योर एक्सेलेंसी, मैडम प्रेसिडेंट, भारत और यूरोपियन यूनियन के बिजनेस लीडर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में भाग लेने पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की यह भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है। पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, उनका भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए संपन्न होना और आज इतने सारे सीईओज के साथ इतने बड़े लेवल पर भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित होना, ये सब उपलब्धियां विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां, इनके बीच हो रहे अभूतपूर्व अलाइनमेंट का प्रतीक है। फ्रेंड्स, यह अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य हैं। वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं और ओपन सोसाइटीज के रूप में हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से स्थापित कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6,000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। भारत की 1500 कंपनियां यूरोपियन यूनियन में मौजूद है और वहां भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। आज भारत और यूरोपियन कंपनीज के बीच R&D, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, हर क्षेत्र में गहरा सहयोग है और आप जैसे बिजनेस लीडर्स इसके कर्ता भी हैं और लाभार्थी भी। फ्रेंड्स, अब समय है कि हम इस साझेदारी को होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप बनाएं। इसी सोच के साथ हमने आज एक व्यापक एफटीए पूरा किया है। इसे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट, उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल-पुथल है। हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है। ऐसे समय में यह एफटीए
बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। ये दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस एफटीए के अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन की कई प्राथमिकताओं की उसको आपके बिजनेस पार्टनरशिप के भी लाभ मिल सकता है। मैं इस संदर्भ में 3 प्राथमिकताओं की बात करूंगा। पहला, आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ईवीज, बैटरीज, चिप्स और एपीआईज में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएं। तीसरा, एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में हमें ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में मिलकर सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। फ्रेंड, आज के इन ऐतिहासिक निर्णयों के बाद अब विशेष जिम्मेदारी आप सभी पर है। अब अगला कदम बिजनेस कम्युनिटी को उठाना है। द बॉल इज ऑन योर कोर्ट। आपके आपसी सहयोग से ही हमारी साझेदारी, ट्रस्ट, रीच और स्केल मिलेगा। आपके प्रयासों से हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हासिल कर पाएंगे। आइए हम अपनी अपनी क्षमताएं जोड़ें और पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ का डबल इंजन बने। बहुत बहुत धन्यवाद। Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.